बिग बॉस की शुरुआत आज हुई थी सेकंड पार्ट से, जो कल का जो क्लोज़र था वहाँ से स्टार्ट किया था। तो कल का सेकंड जो वीकेंड का वार था वो थोड़ा आज का एक इंटरेस्टिंग मतलब बोल सकते हैं कि अच्छा लगा था, क्योंकि जिस हिसाब से गेम खिलाया था और जिस हिसाब से बातें हुई थी और एक फ़नी वे में था। आज का वीकेंड का बाद इतना ज़्यादा डेंजर सॉर्ट ऑफ इतना नहीं था कि किसी को स्कोल्ड किया या फिर कुछ भी। टीआरपी की अगर बात करें तो बिग बॉस की जो इस बार की टीआरपी अभी आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पेयर टू लास्ट के जो भी सीज़न आए थे। कंटेस्टेंट हैं जो ये लोग काफ़ी अच्छे कंटेस्टेंट लेकर आए थे, तो इस हिसाब से इसकी टीआरपी भी अच्छी आ रही है। अब जो सलमान खान थे आए थे और उन्होंने जो विवान की तारीफ़ करी थी, क्योंकि वो सब लोग ही बोलते हैं कि, और बिग बॉस ने ही बोला है कि कलर्स का बेटा है वो और कलर्स का दामाद है। तो उसके लिए विवान को काफ़ी ज़्यादा बात करते हुए नज़र आए और विवान को समझाते हुए नज़र आए, तो उनकी तारीफ़ भी करते हुए नज़र आए थे कि आपने इतने सारे सीज़न रिजेक्ट किए थे तो ये सीज़न में क्यों आए, और आपके कंटेस्टेंट, आपकी किस्मत ही ख़राब है कि आपके साथ में ऐसे कंटेस्टेंट भेजे। और वो जो बिग बॉस की जो क्रैश कोर्स की तो बात चलती रहती है घर में कि क्रैश कोर्स चल रहा है ये बिग बॉस का, तो उसके बारे में भी बात कर रही थी घर पे और सब लोगों से उसके बारे में पूछा गया था। अब फिर सब घर वालों से उन्होंने बात भी करी थी कि आप किसी को एडवाइस देना चाहते हो, तो सब ने एक दूसरे को बताया। उसमें सामने से पूछा, बिकॉज़ वो कल भी बिग बॉस से नाराज़ दिखी थी, स्पेशल सारा की मैं बात कर रहा हूँ। सारा को आज आपने देखा होगा सलमान खान का एक्चुअली हर एक सीज़न में कोई ना कोई एक फ़ेवरेट कंटेस्टेंट रहता है। जैसे अगर मैं बात करूँ जो पिछले सीज़नों में जैसे गौहर थी, तो गौहर बहुत सारी चीज़ें जो उनके अपफ्रंट बोल देती थी और जब नाराज़ होती थी तो वो नाराज़ उनके सामने होती थी। और जैसे हिना खान है और महक चहल, ये सब चीज़ मुझे याद आ गई आज सारा खान के इसमें। सारा खान की मैं बात करूँ तो वो कल से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ दिख रही थी, क्योंकि जो उनके हस्बैंड है सारा आफरीन को, तो आफरीन को काफ़ी ज़्यादा लता मतलब बहुत ह्यूमिलेटेड कर रहे थे, उनके जो प्रोफेशन के बारे में जो बात कर रहे थे, तो उन सब चीज़ों को इफ़ेक्ट दिखी थी उनकी वाइफ सारा। और उन्होंने बोला भी था कि एक्टर को सपोर्ट करते हैं, पर सलमान खान कभी कभी कंटेस्टेंट में बहुत गुस्सा हो जाते हैं, पर इस कंटेस्टेंट में सलमान खान बिल्कुल गुस्सा नहीं हुए। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है ये सारा है बहुत आगे जाने वाली हैं बिग बॉस के इसमें से, क्योंकि बार बार वो उनको मस्ती मजाक भी कर रहे थे सारा से, और सारा का जो रिएक्शन भी था वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट सा और थोड़ा बबली जैसा दिखाई दे रहा था। अब वो बात करें फिर बाद में चाहत पर आए थे कि चाहत से वो पूछे थे कि किस क्वालिटी के लड़के चाहिए आप, उन्होंने तो सब लोग उन्होंने बोला कि करण जैसे फिट। अभी जो चाहत है उनका जो एक एंगल है वो चल रहा है, चल भी रहा है और बिग बॉस भी बनाना चाहते हैं करणवीर के साथ में। तो उनसे काफ़ी ज़्यादा वो अप्रिशिएट करा है कि करण जैसा फिट होना चाहिए, बाद में विवान जैसा। फिर बाद में आप श्रुतिका से पूछा तो श्रुतिका ने भी बोला कि उनको जो है बिल्कुल करण पे क्रश है, और फिर बाद में लास्ट में उन्होंने बोला था कि आप ऐसा हो तो फिर हमने सलमान खान आप ही मुझसे शादी कर लो। तो ये हंसी मजाक का आज का जो एपिसोड था वो काफ़ी ज़्यादा हंसी मजाक के नोट पे चल रहा था। आज किसी को ज़्यादा किसी को कुछ बोला नहीं था, कहा था किसी को नहीं, बस एक फ़ाइट हुई थी वो भी लास्ट में। पर जो स्टार्टिंग का जो सलमान खान ने जो आज वीकेंड का वार लिया वो काफ़ी एक हल्का फुल्का एक मस्ती भरा कह सकते हैं कि मस्ती भरा एपिसोड पूरा का पूरा निकल गया। अभी आज जो वैसे हर वीकेंड के वार में कुछ ना कुछ गेम होता है या फिर कुछ ना कुछ टास्क किया जाता है, तो आज भी कुछ ऐसा बताया था कि एक तांडव रूम है, तो उसका जो दरवाज़ा खुलेगा तो पास्ट और फ्यूचर का कुछ उनका प्रेजेंट वो होगा, तो उसमें दो कंटेस्टेंट रजत और विवान को बैठाया। अभी रजत और विवान को अगर हम डिकोड करें तो विवान है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ट थ्रॉब है और बिग बॉस के फेवरेट भी हैं, और उनका जो घर में जो कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा भी अच्छा रहता है। और रजत है, रजत का भी सेम कंट्रीब्यूशन घर में काफ़ी अच्छा रहता है। तो जो दो स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट हैं उनको आमने सामने बिग बॉस ने बैठाया था। अब ये गेम था कि उनको चूज़ करने का था कि कौन कंट्रोल करेगा इन दोनों में से घर को, और कुछ वर्बल दंगल होने वाली थी और सारी क्वालिटी एक दूसरे की बतानी थी इसमें, और घर वाले उनको मिलके पॉइंट देने वाले थे। तो अगर मैं बात करूँ तो कुछ 5-6 उनके क्वालिटी थी, जैसे लीडरशिप है उसमें रजत को 9 और विवान को 6 मिले थे। पेशेंट लेवल में रजत को 0 मिले थे और विवान को सारे मिले थे।
मैनिपुलेट में रजत को 0, विवान को सारे मिले थे। इन्फ्लुएंस में रजत को 0 और विवान को सारे। और एक गट्स का कुछ था तो उसमें रजत को 11 मिले थे, विवान को 4। और इंटेलिजेंट का था तो उसमें रजत को 11 और विवान को 4 मिले थे। अभी एक टास्क चल ही रहा था तो इसमें भी बहुत सारे कुछ अनबन होने लगे थे। तो बीच में शिल्पा जी भी काफ़ी ज़्यादा कूद पड़ी। शिल्पा जी है वो कल से मतलब जब भी वो भूख हड़ताल का जो चीज़ हुई थी तब से अविनाश के साथ में बहुत ज़्यादा हर्ट हुई हैं। और उनको बहुत सारी जो डायलॉग्स थे, उनको जो अविनाश ने कहा था कि आप उनको बहुत सारी चीज़ मतलब अविनाश की कही हुई काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुई थी। स्पेशल वो गुड बुक्स वाली जो अभी तक वो खींच रही है। और उनके हिसाब से विवान से भी उन्होंने बोला कि जब अविनाश के साथ लड़ाई हुई थी तो विवान ने भी उनको सपोर्ट नहीं किया था, तो वो विवान से भी काफ़ी ज़्यादा खफा दिखी थी। अब सलमान, जैसे मैं स्टार्टिंग में कहा था कि सना से काफ़ी ज़्यादा मजाक कर रहे थे और वो भी काफ़ी ज़्यादा शर्मा रही थी और काफ़ी ज़्यादा मस्ती मजाक कर रहे थे, क्योंकि क्वेश्चन आफरीन से पूछ रहे थे, परमिशन वो सारा से ले रही थी। तो सारा से काफ़ी ज़्यादा उनका मस्ती मजाक चल रहा था। अब ये दोनों का टाई हुआ था और करणवीर से पूछा कि आपको किसको पावर देना चाहिए, बट दोनों ने इक्वल वोट हुए थे और दोनों का टाई हुआ था। और टाइम गॉड से वर्डिक्ट पूछा तो उन्होंने रजत का नाम लिया था। टाइम गॉड की बात करूँ, ये नया कुछ निकाला है। जो टाइम गॉड हैं वो अभी बने हैं आफरीन खान। अब गेम हुआ था और वापस खाने की बात चालू हो गई थी। घर में खाने का डिस्कशन, कल से खाने का डिस्कशन ही चल रहा है। इतने पूरा वीक खाने की बात हुई थी, तो खाने की बात अभी तक ही चल रही थी। अब खाने की बात है, फिर इसी सोच में मुझे लग रहा है कि बिग बॉस ने सोचा होगा कि लाफर चैलेंज को क्यों ना लेकर। तो कलर्स का जो फेमस एक टेलीकास्ट है वो है लाफ्टर चैलेंज। तो उसमें सब सेलिब्रिटी आते हैं, तो उसकी टीआरपी काफ़ी अच्छी होती है। तो बिग बॉस ने सोचा कि वीकेंड के वार में उन लोगों को लेकर आया जाए। अब उसमें से कृष्णा आए और काफ़ी ज़्यादा कृष्णा मस्ती करने लगे। और लाफर शेफ से अंकिता और विक्की भी आए थे और सुदेश लहरी भी आए थे। तो इनका जो टास्क था, जो चैलेंज जो खाना बनाने का था, तो वो अंकिता और विक्की और चाहत और करणवीर को वो जलेबी बनाना था। तो फिर उन्होंने जलेबी बनाए। अब बिग बॉस इतनी इजीली तो टास्क ख़त्म नहीं करेंगे, उनको जब तक झगड़ा नहीं होगा तब तक उनको चैन भी नहीं पड़ता है। तो उसके लिए बिग बॉस ने काफ़ी ज़्यादा एक टास्क भी किया था, और जिसमें जो टाकोस बनाने थे, तो टाकोस मतलब उसमें बहुत सारी की सबकी नेगेटिव पॉइंट लिखे थे। तो नेगेटिव पॉइंट्स का इंग्रेडिएंट करके एक दूसरे पे वो करना था। तो उन्होंने फिर बाद में जो दिया था वो चाहत का जो टाकोस बनाना था। तो चाहत का एक टाकोस बनाया, तो चाहत की जो सारी क्वालिटी वो रखी। अब ये चीज़ है वो तो नॉर्मल ले लिया था, पर बिग बॉस ने सोचा कि चलो अब इतना इजीली टास्क ख़त्म हो जाएगा तो फिर बिग बॉस में मज़ा क्या आएगा। तो चाहत की जो सारी क्वालिटी उन्होंने काफ़ी हंस के लिया था, काफ़ी स्पोर्टिंगली लिया था। अब जो दूसरा जो उन्होंने किया था वो था अविनाश का टाकोस। अब वो बनाने का मतलब वो जो क्वालिटीज़ जो बताने की थी वो उसका उन्होंने चूज़ किया करणवीर को। अब बट अभी हमने देखा है कि करणवीर और उनकी लड़ाइयाँ जो होती हैं वो पप्पा पप्पा करते रहते हैं कि तुम घर के पप्पा मत बन। और दोनों स्ट्रॉन्ग हेडेड है और दोनों ही कोई फुटेज काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि वो एक विनर है तो वो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा टेलीविज़न का कुछ अपने आप को अच्छा सेलिब्रिटी समझते हैं कि हाँ भाई वो एक शो कलर्स का जीत चुके हैं। अविनाश है वो डे 1 से ही कुछ ना कुछ योगदान दिए जा रहा है, इसलिए बिग बॉस ने सलमान खान ने भी उनको किसी भी चीज़ के लिए, चाहे कितने भी रॉन्ग हो या राइट हो, कभी उनको रोका नहीं और उनको सपोर्ट भी किया हुआ है। तो अविनाश है वो फुटेज भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा देते हैं। तो अब इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा हाथापाई हुई और गेस्ट के सामने ये लड़ाई हो गई थी। अब बिग बॉस को तो यही चाहिए था, बिग बॉस को जो आज का फुटेज है वो मिल गया था। वीकेंड का वार वैसे भी अच्छा चल रहा था और साथ में थोड़ा बहुत फुटेज था। अब ये दोनों लड़ाइयाँ वो हमको हर सीज़न मतलब पूरे लास्ट में जब तक सीज़न ख़त्म होगी तब तक ये दिखने वाली है। बिग बॉस है उन्होंने एक सब कुछ सेट कर रखा है। एक लव स्टोरी के नाम पे चाहत और करणवीर का कर रखा है। एक एंग्री यंग मैन के सामने करणवीर और अविनाश की लड़ाइयाँ दिखाते हैं। तो मेरे हिसाब से करणवीर को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हेड करते हैं। और विवान है, विवान को भी बीच में उनको एक स्वीट सा इनोसेंट और वो वाला कैरेक्टर उनको दे रखा है, तो वो काफ़ी अच्छा जाते हैं। जब ज़रूरत पड़ती है तब बीच में बोलते भी हैं, उनका पार्टिसिपेशन भी अच्छा है। आज एक एलिमिनेशन हुआ और एलिमिनेशन में हेमा जी आउट हो गई। अब हेमा जी
आई थी उनके में, अब इंस्टाग्राम ये सब जगह देखोगे उनको बहुत मन था ये बिग बॉस करने का, बहुत टाइम से, बहुत सालों से। और उन्होंने बीच बीच में बहुत सारी फुटेज भी जा रहे हैं जब वो वाइट साड़ी पहनी थी और खाने के पीछे डायलॉग मारा था। पर हेमा जी यहाँ पे गायब हो गई थी, वो अपना अपना इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाई थी, तो बिग बॉस ने खुद ने ही अनाउंस करके हेमा जी को आउट कर दिया, सलमान खान ने नहीं किया था। तो आई डोंट थिंक के वोटिंग से कुछ हुआ होगा, वो कंटेस्ट कुछ कर नहीं रहते इसके लिए हुआ था। तो आज का जो ऑल ओवर में देखूँ तो ठीक ठाक गया था। कंटेस्टेंट अच्छे हैं तो इसलिए लोगों को, पब्लिक को देखने का अच्छा लगता है, क्योंकि इस बार कोई इन्फ्लुएंसर नहीं आए तो टेलीविज़न के स्टार जो आए हैं तो टेलीविज़न की पब्लिक उनको देखती है कि उनके फेवरेट टेलीविज़न स्टार कर क्या रहे हैं। तो यही था आज का वीकेंड के वर्क में, इतना कुछ रिव्यू जैसा है नहीं। और लाफ्टर चेफ वाले आए थे जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था, अंकिता और उन सब की मस्ती, कृष्णा सुदेश आए थे, उन्होंने काफ़ी अच्छा एपिसोड लिया था। तो मिलते हैं आपको कल के एपिसोड में, देखते हैं, तब तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।